So I will start. I will share my screen. Screen is visible? Yes. हाँ जी मैम, हाँ जी विजिबल है. Okay, beta. So we have done in last chapter options. So I want you to do one problem before moving to the next chapter. So can you look at this problem that you have a situation where your A naught is 100, A1 is 110, okay, and S naught is 100 and S1 is 160 with the probability say 0.2 and it is 40 with the probability 0.8, right? So you have two situations or strategy you can say. So first strategy is that wait until time is equal to 1, okay, and then buy one share. This is first situation, and there is a second situation where at time t is equal to 0, borrow money to buy a call option, with strike price. और इसमें ना कॉल ऑप्शन का प्राइस हमने ऑलरेडी निकाल रखा है. कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है आई विल जस्ट मेंशन, बट इन द एग्जाम यू मे आल्सो कंप्यूट दैट. That is 31.8182. I told you in the last class how to compute these premiums, right? With the strike price $100, okay, then at time t is equal to 1, repay your loan and buy a share either from call option or from market. Okay, so let me just make it better. So here the probabilities are not 0.2 and 0.8. Suppose the probabilities are say 0.25 and 0.7. So can you tell me, in both the situations you have to compute risk and return. Compute risk and return in both the situations. करोगे बेटा प्लीज? क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? एनीबॉडी जिसने लास्ट लेक्चर नहीं लगाया? एनीबॉडी? बोलो बेटा. मैम मी. ओके बेटा, तो आपको शायद हल्का सा ना समझ आए, बट वेट फॉर 10 मिनट्स देन वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर. ओके, तो जिन्होंने लगाया है कैन वी डू, आप जिसने नहीं भी लगाया वो फर्स्ट पार्ट तो कर ही सकता है. हमारे पास ये सिचुएशन है कि हमने एक शेयर खरीदना है. पहले मतलब मेरे पास आज कोई पैसा नहीं है, मान लो टुडे आई डोंट हैव एनी मनी, टुडे टी इज 0. सो मेरे पास एक स्ट्रेटेजी तो ये है कि मैं सिर्फ वेट करूंगी टिल टाइम 1 और t इज इक्वल टू 1 पे सपोज आई एम एक्सपेक्टिंग सम मनी, सो t इज इक्वल टू 1 पे मैंने एक शेयर खरीद लिया और t इज इक्वल टू 1 पे ये सिनेरियो है, राइट? और दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है कि आपके पास सपोज आज पैसा नहीं है, तो आप एक t इज इक्वल टू 0 पे यू बोरो दिस मच मनी, दिस इज द प्रीमियम यू हैव टू पे टू बाय अ कॉल ऑप्शन. कॉल ऑप्शन क्या था बेटा? राइट टू बाय ना, everybody knows right to Yes buy. ma'am. Yeah, so you are borrowing this much money from the market to buy a call option. Call option may you are getting a right to buy the stock at a price of $100 at t is equal to 1, irrespective of whether your share goes up or down. Okay, and then t is equal to 1 पे आपने अपना लोन भी रीपे करना है और अपना
वो भी खरीदना है, शेयर भी खरीदना है। तो लेट अस कंप्यूट इन बोथ द स्ट्रेटजीज व्हाट इज योर रिस्क एंड व्हाट इज योर रिटर्न। पहले केस में बताइए बेटा, पहले में आपका रिटर्न बताइए, रिटर्न कैसे कंप्यूट करते हो? ये तो सिंपल है, ये तो शेयर की बात हो रही है। तो स्ट्रेटेजी 1 में how you will compute your return is nothing but S1 minus S0 upon S0। फाइन बेटा, ऐसे कंप्यूट करते Yes, हैं ना। ma'am. Yes, ma'am. One is your 1 minus S0 is 100 with the probability 0.25 and this is 40 minus 100 with the probability 0.75. So what is it divided by your 100? So this is your return. So this is equal to how much is that? 0.6 with the probability 0.25 and this is minus 0.6 with the probability 0.75. So हम return कैसे निकालते हैं? Expected value. So what is the expected value? 0.6 into 0.25 minus 0.6 into 0.75. So return जो है वो negative आ रहा है. Got it? So how much is the return? इसका क्या मतलब है नेगेटिव रिटर्न का? कैन यू टेल मी बेटा? देखिए ना, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी माइनस 40 होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना, Yes, ma'am. तो इसलिए नेगेटिव आ रहा है आपका। 40 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, राइट? तो आपका देयर आर हाई चांसेस कि आपकी मनी जो है वो कम हो जाएगी, 100 रुपीज घट के कुछ और। लेकिन हम टाइम इक्वल्स टू 1 पे शेयर खरीद। हेलो, यस मैम हम टाइम t इक्वल्स टू 1 पे शेयर खरीद है ना? योर वॉइस इज ब्रेकिंग, कैन यू स्पीक अगेन बेटा? मैम टाइम t इक्वल्स टू 1 पे हम शेयर खरीद रहे हैं। यहाँ इस केस में आप कह रहे हो? यस मैम, जो स्ट्रैटेजी 1 है। हाँ, टाइम t इज इक्वल टू 1 पे आपने शेयर खरीदना है, यस। तो फिर मैम हम लोग तो पता कैसे लगाएंगे कि हमें रिटर्न तो कुछ मिलेगा नहीं ना, क्योंकि हमने तो खरीदा है शेयर t इक्वल्स टू 1। नहीं, हमें बस दो स्ट्रेटेजीज कंपेयर करनी है कि यहाँ पे आपके पास आपका सपोज आप यहाँ पे ओके, सो आई शुड पुट इट दिस वे कि यहाँ पे आपके 100 रुपीज, जस्ट मिनट, आपका जस्ट मिनट, मैं कुछ गलत बता रही हूँ ना। नहीं, हमने बस ये वो करना है ना, हमने इन दोनों को कंपेयर करना है, इस स्ट्रेटेजी को और इस स्ट्रेटेजी को हमें कंपेयर करना है। तो कैसे कंपेयर करेंगे कि इस स्ट्रेटेजी में आपके पास मान लो आपने t इज इक्वल टू 1 पे ही शेयर खरीदा, मैम क्योंकि क्या है कि क्योंकि आपने अज्यूम किया कि हमने S0 पे ये आई गॉट इट, यस, खरीदा है शेयर। शेयर खरीदा है, यस। यहाँ पे इसका कोई इतना मतलब बना नहीं है ना, जस्ट अ मिनट। यस मैम, क्योंकि एज इसका मतलब था कि टाइम 0 पे हमने शेयर खरीदा। ओके, मैम यहाँ पे मैम जो देन बाय लिखा है ना स्ट्रेटेजी 1 में, उसकी जगह अगर देन सेल लिख देते तो सारी स्टेटमेंट सही है मैम। वेट अंटिल टाइम 1 एंड देन सेल 1 शेयर। सेल नहीं करना बेटा, यहाँ हमारे पास शेयर है ही नहीं स्टार्टिंग में। जस्ट अ मिनट, मुझे ये रीराइट करना है फर्स्ट स्टेटमेंट। जस्ट अ मिनट, व्हाट आई कैन आस्क यू इज सिंपल, ये हम कर सकते हैं कि यहाँ पे चलो ठीक है, आपने एक ये स्ट्रेटेजी की है कि मैंने अपना सपोज इस स्ट्रेटेजी में आपने 100 रुपीज लगाए हैं, सपोज आपने 100 रुपीज अपने लगाए हैं, सपोज इन द बिगिनिंग यू हैव लाइक गिवन योर 100 रुपीज, राइट? सो उस केस में आपका ये आएगा, इस फिर इट इज ओके। सपोज एट, इसको मैं रीराइट करूंगी, एट t इज इक्वल टू 0 यू आर बाइंग 1 शेयर, okay, this is not what you are doing. T is equal to 0 पे you are buying 1 share, then this is your expected return, then it is okay beta? Yes, यस मैम, आप सही। yes. यस So what is this value, can you tell me? 0.6 into minus 0.5, how much is this? Minus 0.3 na, okay? Yeah. Now can Yes. you compute the other strategy? इसमें क्या होगा, इसमें बताइए क्या होगा। इसमें आपने स्टार्टिंग में
कितने पैसे बोरो किए? 31.8182 and you bought a call option. So आपको this is at t is equal to 0. So at t is equal to 1, how much you have to repay? बताइए बेटा, इसको कितना आपको वापस करना पड़ेगा इस मनी का? This is the money you have borrowed. So how much you will return? इतनी मनी वापस करेंगे। कितनी करेंगे बेटा? मैं इतनी ही मनी वापस करेंगे, ये तो प्रीमियम है ही है, तो फिक्स ही रहेगा। अरे बेटा ये हमने कहीं से बोरो किया है तो बॉन्ड्स है ना, तो इंटरेस्ट भी तो वापस करोगे। व्हाट इज इंटरेस्ट? A0 कितना है? 100। A1 कितना है? A1 कितना है? 110। तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, 10%। आपका 10% और वापस करोगे। दिस इज योर इंटरेस्ट प्लस ओरिजिनल मनी। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली $35। ठीक है, सो इतनी मनी आपने वापस करनी है। गॉट इट बेटा? यस और मैम। उसके अलावा आपको एक शेयर भी खरीदना है, तो वो शेयर आप कैसे खरीदोगे? अगर तो शेयर अप गया तो आप अपना कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे? यस नो? क्योंकि यस कॉल मैम। आपका स्ट्राइक प्राइस $100 है, इसका मतलब आपके पास राइट है टू बाय अ शेयर एट $100। तो अगर शेयर अप गया, आपने 35 मार्केट में रिटर्न करने हैं और आप ₹100 स्ट्राइक प्राइस दोगे। गॉट इट? तो आपको शेयर कितने में मिलेगा? 135 में। और अगर शेयर डाउन गया तो आपको कितने का वो मिलेगा? अगर शेयर डाउन गया तो आप 30, फिर क्या करोगे? विल यू एक्सरसाइज योर कॉल ऑप्शन? 35 प्लस 0 हो नो जाएगा। मैम, सिर्फ मैं 35 प्लस 0 हो जाएगा। 35 प्लस 0 0 नहीं होगा, 40 होगा, क्योंकि शेयर तो हमें खरीदना है ना, फिर हम मार्केट से शेयर खरीदेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके मैम, समझ गया। ठीक है मैम, क्योंकि अब कम हो गया प्राइस तो हम मार्केट से खरीद मार्केट लेंगे से उसको। खरीदेंगे, राइट? सो दिस इज योर सिचुएशन। समझ आया बेटा? यस मैम। तो लेट मी राइट डाउन अगेन। अभी मुझे भी कुछ क्लियर हुआ है कि फर्स्ट सिचुएशन में S1 जो है वो आपका ये है 160 and 40। मान लो हमने S0 पे कुछ नहीं खरीदा, S1 फर्स्ट सिचुएशन में आपको ये है प्रोबेबिलिटी 0.25 एंड प्रोबेबिलिटी 0.75। और सेकंड सिचुएशन में जिसमें हमने ऑप्शन खरीदा है, तो हमारी S1 हमें कैसे मिल रहा है? 135 और यहाँ पे 75 विद प्रोबेबिलिटी 0.25 and with probability 0.75. Got it beta? Now can you compute risk here and risk here? Initial investment हमने कुछ नहीं किया, अब रिस्क कंप्यूट करो दोनों में। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? ये सिचुएशन समझ में आई कि फर्स्ट सिचुएशन जिसमें आपने t is equal to 1 पे शेयर खरीदा है, तो दिस इज द कॉस्ट, है ना? मैंने कुछ नहीं किया, t is equal to 1 पे, दिस इज द मार्केट कॉस्ट। सेकेंड सिचुएशन में जिसमें मैंने क्या किया, आई बोरोड दिस मच मनी and I bought a call option, and then at t is equal to 1, either I will exercise my call option or I will buy the stock from the market. I will exercise my call option if the stock price goes up, and I will buy it from the market if the stock price goes down. So this is the final price which I have to pay. Now compute the risk in both the cases. So let me read out this question. Question की statement वही है बेटा, ये नहीं है, यही स्टेटमेंट है। मैम -22.5 रिटर्न किया है। यहाँ पे आपने रिटर्न नहीं कंप्यूट करना, सिर्फ रिटर्न का कोई मतलब नहीं है, मैं रिस्क कंप्यूट करना चाह रही हूँ। ठीक है, या तो इस केस में बताइए बेटा रिस्क कैसे कंप्यूट करोगे? सबसे पहले आप एक्सपेक्टेड वैल्यू कंप्यूट करोगे। कोई भी रैंडम वेरिएबल है उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करनी है। बेसिकली आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करना है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है इसकी? 160 into 0.25 प्लस 40 into 0.75 कितना है? कैलकुलेशन कर सकते हो बेटा? How much is this? मैंने कैलकुलेशन करी नहीं हुई। Anybody can do it please? 160. How much? 70. Yeah, and then standard deviation will be 160 minus 70 square into 0.25 plus 40 minus 70 square into 0.75. So is ये how much is this?
मैं कैलकुलेशन नहीं कर रही, आप लोग करके बताओ फटाफट। अंदर वाला 2700 आ रहा है। This is almost 51.9. और इस केस में आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है 135 इंटू 0.25 प्लस 75 इंटू 0.75। 135 इंटू 0.25 प्लस 75 कितनी वैल्यू है ये? कर रहे हो कैलकुलेशंस? दिस इज 90। ओके, इसमें आपका रिस्क कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? कैन यू टेल जस्ट लुकिंग एट दिस सिचुएशन? यहाँ पे देखो गैप कितना है, दिस गैप इज ह्यूज। Ma'am, the risk will increase. है ना? इंक्रीज के मैम डिक्रीज? क्योंकि रिटर्न भी इन रिटर्न तो इंक्रीज हुआ है ना मैम, एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये वाला 90 जो कह रहे हो आप? नहीं बेटा, रिटर्न यस की बात मैम। तो हुई ना, रिटर्न है ही नहीं। आपने वही तो आप ही ने तो मुझे सही किया है स्टार्टिंग में, रिटर्न नहीं है कोई भी, क्योंकि इस केस में हमने कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं किया ना बेटा। ठीक है, तो ये सारा मैंने गलती से लिखा है। सो वी आर जस्ट कंपेयरिंग कि दो सिचुएशंस में कौन सी ज्यादा रिस्की है। रिटर्न की तो बात नहीं हो रही, क्योंकि हमने दिस इज नॉट द रिटर्न, दिस इज द फाइनल प्राइस। प्राइस पे रिटर्न नहीं है ये तो। वैसे हम ये हमारा रैंडम वेरिएबल है, उसको हमने एक प्राइस बना दिया है ना। जब ये एक्सपेक्टेड, दिस इज नॉट रिटर्न बेटा। कैन यू सी? दिस इज मैम F1। मैम ये ई है क्या? ई ई क्या है हमारा फिर? बस ये एक सिचुएशन है जिसमें रैंडम वेरिएबल का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं बेटा? रैंडम नहीं वेरिएबल मैम का वैसे ई तो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है ना जब। नहीं, दिस इज नो नो हाँ। नो नो बेटा, वो तब होता है जब मैं रिटर्न का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालूं। यहाँ पे मेरे पास एक रैंडम वेरिएबल है विच इज माय प्राइस। तो इसका ई का क्या मतलब है कि आई एम सेइंग कि प्राइस जो है वो ये जो मिल रहा है वो $90 में मिल रहा है, और ये वाला जो शेयर है वो $70 में मिल रहा है ना? ठीक है ये मैम, मतलब ठीक है। ये समझ गए ना? और मैम इसमें फिर यस बेटा, मैम ये जो हम ई निकालते थे पहले मैम, वो हमारा वो नहीं बताता था कि हमारी एक्सपेक्टेड वो वैल्यूज ये हैं? बेटा अपना तो मैम कंफ्यूज कर। रिटर्न का जब आप एक्सपेक्टेड निकालोगे, ये रिटर्न नहीं है, दिस इज जस्ट द प्राइस ऑफ द शेयर। उसका अगर आप मीन निकालोगे तो वो मीन प्राइस ऑफ द शेयर है बस। ओके मैम, ओके समझ गए मैम। मीन, सो दिस इज हाँ जस्ट द जी हाँ मीन जी। प्राइस ऑफ द शेयर। सो हियर यू आर सेइंग कि इस सिचुएशन में आपको एक शेयर 70 रुपीज का मिलेगा, जबकि नॉट एग्जैक्टली, या तो 160 का मिलेगा या 40 का मिलेगा। इस सिचुएशन में आप कह रहे हो कि मुझे जो मीन प्राइस है वो 90 है, या वो 135 का मिलेगा या वो 75 का मिलेगा। और इस केस में फिर रिस्क क्या हो गया, मतलब आपका जो भी इससे दूर जाने का प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट यू विल जस्ट कंप्यूट। यू गॉट इट बेटा? मैम इसका आंसर 25.98 आ रहा है रिस्क इसका। 25.98। Yes, ma'am. Under root 675 आ रहा था। yes, so this Ma'am, is इसमें तो हमारा रिस्क डिक्रीज हो गया ना? just a minute, yeah, 0.75, yes। so ये आ रहा है ना आपका 20, यहाँ पे आपका आ रहा है 52% ऑलमोस्ट, यहाँ पे 26% ऑलमोस्ट, राइट? तो आपका ऑब्वियसली रिस्क, अगेन आई विल से कि दिस इज नॉट एग्जैक्टली रिस्क, क्योंकि रिस्क हम जैसे मैंने आपको इन द एग्जैक्ट सेंस जो मैंने बताया, वो रिस्क आपको क्या बताया था कि यहाँ पे आपका रिटर्न होएगा, बट यहाँ पे क्योंकि हमारा एक ही शेयर है, हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है कोई, ठीक है? तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि $90 में आपको मिलेगा विद द प्रोबेबिलिटी को 26 ऊपर जा सकता है, 26 नीचे आ सकता है, मतलब ये इसकी रेंज हो गई, ठीक है? और यहाँ पे आपको 70 का मिलेगा। वी कैन नॉट से कि दिस सिचुएशन इज बेटर और दिस सिचुएशन इज बेटर, राइट? वी विल सी लेटर ऑन, इसका और एनालिसिस करेंगे कि कैसे हम एनालाइज करेंगे कौन सी सिचुएशन बेटर है। समझ आ गया? यस बेटा। मैम अभी आप कह रहे थे कि हम ना मतलब पहले वाली वैल्यूज को देख के पता कर सकते हैं कि रिस्क कम होगा या ज्यादा होगा, वो कैसे पता लगेगा? यहाँ पे तो बस मैं यही कह रही थी ना बेटा, यहाँ पे 120 का गैप है ना वैल्यूज के बीच में, हाँ। रैंडम वेरिएबल, और यहाँ पे कितने का गैप है? 60 का, है ना? 60 का। तो वी एक्सपेक्ट कि यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कम ही होगा। यही तो होता है ओके स्टैंडर्ड मैम। डेविएशन, कि आपका जो
रैंडम वेरिएबल है वो कितना ज्यादा स्कैटर्ड है, जितना ज्यादा स्कैटर्ड होगा उतना ज्यादा रिस्क वी से की ज्यादा होता है कि उतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है आपके रैंडम वेरिएबल में, राइट? ओके बेटा, am I clear? Yes, ma'am. Okay, so we are done with chapter 1 beta. So chapter 1 was introduction, where we have given introduction to bonds, shares, futures and options. So now we are going to start with chapter 2, where we will study these bonds in details. Okay, so bonds we call it as risk-free assets. Because this is the general category, risk-free assets. Bonds are just one entity in that category. Okay, so chapter 2 is risk-free assets. Risk-free assets. And bonds, they can be issued by government or companies. Okay, are one type of risk-free assets. Visible है बेटा सबको screen? Yes, ma'am. So obviously bonds, we are clear. We have already done the definitions. Bonds are like future values are exactly known, है ना? इसमें कोई भी randomness नहीं है. Fine. So bonds में सबसे पहली जो term है that is interest. So what is interest? Can you define? Anybody? Any मतलब not the exact literal definition I'm asking, जो भी आपके दिमाग में आता है. What is interest? Interest क्या होता है बेटा बताइए? बताओ. मैम जैसे आप किसी से बोरो करते हो तो उसको हमें जैसे एक्स्ट्रा फी टाइप या पेमेंट टाइप करनी पड़ती है उस लोन के बदले. हाँ, तो बेसिकली वो क्या है? That is time value of money, है ना? मतलब आज मेरे पास 100 रुपए है तो मैंने आपको दिया है, आप मुझे 10 दिन बाद वापस कर रहे हो, तो क्योंकि मैंने 10 दिन के लिए आपको अपना 100 रुपीज दे रखे हैं, तो that is why you are paying me the interest, right? So interest is nothing but time value of money. Okay, ये clear है सबको बेटा? Obviously this is not the only definition of interest, there can be so many definitions, so this is the best one, की time value of money. Now what we expect कि आज अगर 100 रुपीज मेरे पास है तो कल अगर एक साल बाद भी वो 100 रुपीज, जैसे आप कई बार आपके पिगी बैंक छोटे बच्चे उसमें पैसा डाल देते हैं ना, 100 रुपया आपने डाल दिया, 2 साल बाद भी वो 100 रुपया ही रहा, राइट? बट इन एक्चुअल सिचुएशन वो 100 रुपया नहीं रहा, मतलब उसकी बाइंग पावर्स कम होगी ना. अगर आप दिस इज t is equal to 0, सपोज दिस इज t is equal to 2 years from now onwards, तो जो आज 100 रुपीज की वैल्यू है वो 2 साल बाद नहीं होगी. Am I clear? Yes, ma'am. Yes, बाइंग inflation. पावर आपकी कम हो जाएगी, है ना? इन्फ्लेशन होगी. एंड मोस्ट मतलब हमने तो कभी नहीं देखा कि सस्ती भी हो रही है चीजें. दिस इज द सिचुएशन इन मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट? कोई एक आधी हो रही होगी तो दैट इज ओके, बट दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट इन जनरल इन द मार्केट कि जो पैसा आज है उसकी वैल्यू मतलब उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी इन फ्यूचर, राइट? दैट इज व्हाई वी एक्सपेक्ट इंटरेस्ट, है ना? तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट इन्फ्लेशन को तो मैच हो. अगर मेरे पास आज 1 लाख रुपए है जो मैंने आज नहीं खर्च करना, आई हैव दैट मनी एज माई एक्स्ट्रा मनी, तो मैं चाहती हूँ कि वो अगर मैंने 1 साल के लिए बैंक में रखा हुआ है तो एटलीस्ट 1 साल बाद उसकी परचेजिंग पावर सेम रहे, राइट? दैट इज व्हाई वी एक्सपेक्ट इंटरेस्ट ऑन आवर मनी, ऑन आवर अनयूज्ड मनी. क्लियर मैम बेटा? बट हाँ जी मैम बट एक्चुअल में जो हमें इंटरेस्ट मिलता है दैट इज नॉट इक्वल टू द इन्फ्लेशन रेट ना, वो तो Yeah, कम ही होता है. वो कम होता है. यस ठीक है, वो अगर आप एफडी की बात करें बेटा, तभी तो लोग दे गो फॉर अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ना. अगर आप सिर्फ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो जनरली यू गेट मनी व्हिच इज लेस देन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन. ओके, दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट, दिस इज नॉट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस बेटा. ठीक है बेटा? मैम
yes मैम ये आप जो कह रहे हैं कि मनी की ऐसे वैल्यू कम हो जाती है मैम, पहले भी ये 100 था, बाद में भी 100, तो मैम कम कैसे हुई, किस सेंस में? परचेजिंग पावर कम होगी ना बेटा। मान लो टुडे ये आपके पास 100 रुपीज है, मान लो आज व्हीट फ्लोर की कॉस्ट जो हमारा बेसिक नीड है इंडियंस का, यस मैम। मान लो 10 रुपीज पर केजी है, ये तो बहुत कम बोल रही हूँ ना मैं, 30 रुपीज पर केजी है, राइट। और 2 साल बाद ऑब्वियसली बढ़ेगा, मतलब वी एक्सपेक्ट कि बढ़ता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ये हो गया 50 रुपीज पर केजी, राइट। सो टुडे यू कैन बाय मोर देन 3 kg ऑफ फ्लोर, राइट। और वहां पे आपको 2 kg ऑफ फ्लोर आप खरीद सकते हो, व्हीट फ्लोर, तो आपकी परचेजिंग पावर कम होगी ना बेटा। हाँ जी मैम। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि हम चाहते हैं कि एटलीस्ट हमारा जो 100 रुपीज है उसकी परचेजिंग पावर सेम रहे, तो वी एक्सपेक्ट कि 100 रुपीज अगर इन्फ्लेशन इस रेट से बढ़ रही है तो मेरा बाद में 100 रुपीज कितना हो जाए, वी एक्सपेक्ट इट टू बी 150, सो दैट तब भी मैं 3 किलो आटा ही खरीद सकूं, है ना। यस मैम, समझ गए। एग्जैक्टली होता नहीं है, बट दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट, दैट इज व्हाई वी एक्सपेक्ट इंटरेस्ट ऑन आवर मनी, राइट। वी से कि वो हमारा सेविंग का एक बेसिकली इंसेंटिव है कि एटलीस्ट हमारी परचेजिंग पावर तो सेम रहेगी उस मनी से, ठीक है बेटा। सो दैट इज व्हाई वी एक्सपेक्ट इंटरेस्ट ऑन आवर मनी। एनीथिंग एल्स बेटा, क्लियर है सबको इंटरेस्ट? तो bonds are basically, what are bonds? Bonds are that where you invest say a not amount of money and you get a promise that A1 will be returned to you at t is equal to 1 without any risk. अब जो A1 है, how A1 is computed? तो basically A1 क्या है? A1 is nothing but A0 plus interest. यही होता है बेटा, फाइन। अब इंटरेस्ट जो है दैट इज ऑफ मेनी टाइप्स, यू टेल मी बेटा कौन कौन सी टाइप्स है इंटरेस्ट की, ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बट जस्ट फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। हाँ, so we will start with the simple one, simple interest, and then we have periodic compounding, and then we have और क्या होती है, ये continuous, periodic के बाद continuous compounding. So these are the 3 types of interest which we will study. So let us start with simple interest. ये तो हम क्लास 8 से पढ़ना शुरू कर देते हैं, फटाफट इसको we'll quickly study. Simple interest क्या होता है बेटा, बताइए। How the simple interest is computed? What is simple interest? Simple interest का क्या मतलब है बताओ सब लोग। बेटा ये तो आपको आता है, ईशांगी आप बताओ बेटा। Are you there? या ऑन करके इधर उधर घूम रहे हो? Simple interest is that only the principal amount जो आपका ओरिजिनल पैसा था is attracting interest. अच्छा, इन जनरल आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपका मान लो मैंने आज 100 रुपीज डिपॉजिट किए और 1 साल बाद मान लो वो 200 हो गए, और फिर मैं चाहती हूँ कि 200 जो मनी है वो इंटरेस्ट उस पे टोटल पे इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाए, बट सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, बट जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट की है बस उसी पे इंटरेस्ट लगेगा। जो इंटरेस्ट है वो फर्दर इंटरेस्ट को अट्रैक्ट नहीं करता, मतलब जो फर्स्ट इंटरेस्ट है उस पे इंटरेस्ट नहीं लगता। एम आई क्लियर? Yes ma'am. Yes. So suppose P is your principal amount and आपका R is the rate of interest. Most of the times we take it as per annum. Okay, and T is your time, and you want to know what is the amount after time T. What is the amount after time T? So you can call it as PT. That will be principal amount plus P into R into T. Okay, क्योंकि सिर्फ इस पे ही इंटरेस्ट लगेगा, फर्दर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। So this will be your interest. ये क्लियर है सबको? इंटरेस्ट ऐसे कंप्यूट, R is the rate of interest, T is your time in annum, in years. Okay, because here you have per annum. So your
PT will be P into 1 plus RT. Fine, beta. This is called the growth factor. This is called the growth factor. PT क्या है? PT is the value of the money at time t. If you are talking about simple interest, so this is growth factor. ये तो आपने already बेटा हम यही करते ना, P into 1 plus RT will be your money after time t. Okay? किसी को डाउट इसमें बेटा? This is growth factor and sometimes ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर फ्यूचर में वैल्यू दी होती है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है, तो we can also compute P is equal to PT 1 plus RT inverse. In that case, we call it as discount factor. Okay, तो ये कब करते हैं? अगर हमें suppose you are planning to have a world tour, है ना, और आपके मान लो आपकी जो सिचुएशन है उसमें आप सिंपल कंपाउंडिंग की बात कर रहे हो, तो आपको पता है कि वर्ल्ड टूर के लिए मुझे 1 साल बाद सपोज आई नीड 5 lakhs, तो अकॉर्डिंगली यू विल इन्वेस्ट. तो ये आपको 5 लाख, आपको पता है कि आपको 5 लाख चाहिए 1 साल बाद, तो आप आज कितना इन्वेस्ट करो. सो फॉर दोस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स यू विल डू लाइक दिस. गॉट इट बेटा? This is you are predicting the future value of amount P here, and here you are predicting the present value of PT. Fine, beta? Yes, ma'am. This thing clear to everybody? Yeah. And sometimes we also compute. कई बार लोग इसको VT बोलते हैं. I have just written PT is equal to P1 plus RT. So इसको VT बोलते हैं और इसको V0 बोलते हैं, जैसे हमने स्टार्ट किया था, right? So we can also compute return. Return कैसे compute करते हैं बेटा? K से denote किया था ना? Return is final value of the money minus initial value of the money upon time, right? So यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? इसको this will be a function of t. So KT. So here this you can see this is how much is this? Upon not time, upon sorry, V0 initial investment. So what is this? This is 1 plus RT. Right? KT is equal to 1 plus RT. So return जो आएगा आपका वो आएगा आपका 1 plus RT. Clear बेटा? Yes, ma'am. Okay. So can you do some simple calculations? Very simple. So you have a sum of $9,000, right? And you put it in a bank for 2 months. You put it in a bank for 2 months. Simple interest will produce this much amount, 9020. What is the rate of interest and what is the return? बताओ फटाफट. What is R and what is return? एक्सक्यूज मी मैम. Yes बेटा. मैम जो आपने वहाँ पे फॉर्मूला लिखा है KT इज इक्वल टू, एक बार पीछे करना प्लीज. हाँ जी बेटा. मैम यहाँ पे VT इज इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस RT है ना यहाँ पे. हाँ जी बेटा. 1 plus RT. मैम तो माइनस. अच्छा इसको ठीक बेटा. माइनस V0 करेंगे. RT रह जाए. Sorry. हाँ RT रहेगा ना यहाँ पे. ठीक. So yes. Okay. Now compute your R and K in this case. करो बेटा फटाफट. How many 2 months means? Years में कैसे convert करोगे Ma'am, बेटा? 1/6 divided by 12. हाँ, ठीक है. So you have 9020 is equal to 9,000. 1 plus RT. R आपने निकालना है. T Ma'am, you make 0.0003. कितना आ रहा है? 0.0003. अच्छा मेरा तो कुछ और आ रहा है. चेक करना बाकी लोग. मेरा 0.1 समथिंग आ रहा है. 1/6 ना. Ma'am, दोनों साइड पे 9020 लिखा है.
यहाँ पे आपका 900 है 9000, ठीक है, 9000 ओके 9000 मैम minus 1 is equal to r into 2 by 12, ऐसे करोगे ना. So this is 20 by 9000 into 12 by 2 is equal to r. 12 by 9 0.01. ये आ रहा है 0.01 है ना. Yes ma'am, yes ma'am. Okay, 0.0132 शायद ऐसा कुछ आ रहा है. So this is your r. So percentage में कितना है ये 1.3%, very less rate of interest ना. Yes ma'am. 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना 1.3%. और व्हाट इज रिटर्न के सिंपली कंप्यूट करोगे आप कैसे, RT, R into T. So R is your 0.0132 into T is your 1/6. So this is your return. So this is approximately 0.0022. Clear beta? समझ आ गया? Yes ma'am. किसी को डाउट? ओके मैम यस बेटा. मैम जो उनसे अपनी डिस्काउंट वाली बात बताई थी वो आप दोबारा बता सकते हैं मैम? मैम वो चीज पता नहीं लगी मैम. यस बेटा, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे मान लो कई बार क्या होता है हमारे पास ये है ना कि PT is equal to P1 T plus, into 1 plus RT. तो अगर आप P यूज करके PT निकाल रहे हो यस मैम. मतलब आपको करंट वैल्यू पता है, आप फ्यूचर वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहे हो, प्रिडिक्ट Yes, नहीं ma'am. कंप्यूट कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट है सब कुछ. तो ये इसको बोलते हैं ग्रोथ फैक्टर कि कितना ग्रो हो गया आपका, ठीक है. और अगर आप कई बार क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि फ्यूचर में हमें इतना पैसा चाहिए, आई नो PT राइट, एंड Okay, आई ma'am. वांट टू नो कि आज मैं कितना इन्वेस्ट करूं कि फ्यूचर में ये इतना बन जाए, अगर इन अ सिचुएशन वेयर सिंपल इंटरेस्ट इज बीइंग गिवन. सो उस केस में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना. और हमें R और T दिया होगा मैम. हाँ R और T दिया होगा, तो दिस इन Okay, दैट ma'am. कॉल्ड डिस्काउंट फैक्टर. ओके जस्ट नेम्स हैं. एंड मैम जो ये सिंपल इंटरेस्ट है ये आपने एक और बात बताई थी, ये सिर्फ प्रिंसिपल को अट्रैक्ट कैसे करता है मतलब मैम? नहीं प्रिंसिपल को अट्रैक्ट नहीं करता. सिंपल इंटरेस्ट इज द वन जिसपे सिर्फ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट पे फर्दर इंटरेस्ट नहीं लगता. ओके मैम समझ गया मैम. इंटरेस्ट तो वाली यहाँ अमाउंट पे दोबारा इंटरेस्ट नहीं लगेगा. हाँ ठीक है, तो ठीक है इसलिए मैम. P आपका था जितना मर्जी टाइम हो जाए आपका इंटरेस्ट जो होगा वो P into R into T ही लगेगा. ठीक है मैम. सिर्फ प्रिंसिपल ही आपका जो है वो इंटरेस्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, इंटरेस्ट फर्दर इंटरेस्ट को अट्रैक्ट नहीं कर रहा. यू गॉट इट, यू आर नॉट गिवन Yes, ma'am. इंटरेस्ट राइट. ओके बेटा. So then I just want to tell you one term. There is something called perpetuity. Anybody? किसी को पता है ये क्या होता है? Anybody? नो मैम नो मैम. Okay बेटा. So perpetuity is annuity, पता है? Annuity. Yes ma'am. मैम ऐसा होता है ना कि हम हर मंथ एंड पे कुछ देते हैं. हाँ मतलब- annuity is basically जो आप इंस्टॉलमेंट्स देते हो, ठीक है. So annuity क्या होता है कि फिक्स होता है कि आपको सपोज एवरी मंथ आई हैव टू पे, मान लो मैंने होम लोन लिया हुआ है और एवरी मंथ आई हैव टू पे से मेरी जो क्या बोलते हैं उसको इंस्टॉलमेंट है वो फिक्स है कि एवरी मंथ सपोज आई हैव टू पे 10,000 राइट. सो एन्युटी क्या होता है कि मेरा अगर लोन इज सपोज फॉर 30 इयर्स तो वो फिक्स होता है कि मुझे 30 इयर्स तक इंस्टॉलमेंट्स देनी है. ओके सो एन्युटी जब आप कंप्यूट करते हो आपका लोन अमाउंट आपका इंटरेस्ट सब मिला के then they divide it with number of installments, so that decides कि आपका installment कितना होगा. So what is perpetuity? Perpetuity is an infinite annuity. मतलब ऐसी है, ऐसी चीज जिसमें आपने जिंदगी भर you have to pay installments, so that is called perpetuity. अगर इसका आप literal meaning भी समझो देखोगे ना perpetuity का डिक्शनरी में, so dictionary meaning is the state or quality of lasting forever. ठीक है. So what is annuity सबको पता है, तो perpetuity is nothing but infinite annuity. Got it बेटा? So can you think of an example जिसमें हमें हमेशा installments देनी है? मैम पुराने किसान जो होते थे अंग्रेज लूटते रहते थे. हाँ ये that is one thing. अभी नई सिनेरियो में बताओ. जैसे मान लो मैंने कोई जगह ली हुई है, उस पे मान लो मैंने फैक्ट्री बनाई हुई है और आई नो कि वो लैंड का कॉस्ट इतना ज्यादा है कि आई विल नेवर बी एबल टू बाय दैट लैंड. ठीक है.
तो लोग नहीं करते कि लीज पे ले लेते हैं या फिर Yes, मान ma'am. लीजिए 200 का 200 years का 100 years 200 years के हाँ, ठीक कॉन्ट्रैक्ट्स है. हो जाते हैं. Suppose there is a land, okay, and you have signed a contract for that you will you will pay this person जो भी land owner है उसको आप suppose every month you will pay him say 100 या $1,000, right? So this is the legal contract signed between you and land owner. So 200 years we can think of as an infinite like time, right? क्योंकि for as far as human life is concerned 200 years is obviously infinite time. So this is a perpetuity. Okay, you got it बेटा? समझ में आया? Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. तो लोग क्या करते हैं sometimes suppose your perpetuity is suppose in situations में लोग क्या करते हैं in situations में, right? In such situations what people do is suppose I have to pay say C amount every year. ठीक है? तो मैं क्या करूं? If I invest कितना अमाउंट इन्वेस्ट करूं C/R, okay, in a simple interest scenario, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो ये है ये वाली चीज जो है मेरी कि मुझे परपेचुइटी मेरी जानी है, मैंने ये वाली अमाउंट इन्वेस्ट कर दी, 1 साल बाद इसमें कितना इंटरेस्ट आएगा C/R, 1 साल बाद इंटरेस्ट कितना आएगा बेटा बताओ? C/R square. नो C/R into R into 1 है ना, P into R into T, C आएगा 1 साल बाद Yes, ma'am. है ना. So this will be paid after 1 year. Still my money is there C/R. In the second year again it will attract an interest of C/R into R into 1. So C, this will be paid. So in this situation sometimes people what they do, they will just invest this much money in a simple interest scenario and their perpetuity will be automatically taken care of. मतलब ऐसे मैम ये तो करते हैं ज्यादा पे करना पड़ गया ना. कैसे बेटा? मैम C/R जो अमाउंट होगा वो ग्रेटर देन C नहीं होगा मैम? हाँ बट ये हमेशा के लिए हो गया ना आपका इनफाइनाइट मतलब हमेशा ही जा रही है ना उससे आपने उसके बाद कुछ नहीं करना. आपने एक बार ये वाली अमाउंट इन्वेस्ट कर दी. Are you getting my point? You invested this money once and it will pay your annuity your perpetuity forever ना. Okay, Yes, ma'am. no, है ना, क्योंकि आपने सी पे करना है ना बेटा इनफाइनाइट टाइम्स. ऑब्वियसली आपने जो ऐसा नहीं है ना कि आपकी जो अमाउंट है उसके बराबर ही इंटरेस्ट थोड़ी अट्रैक्ट होता है. आर इज ऑब्वियसली आपका यहाँ पे आर अगर आपका सी सपोज सी इज 10,000 या 1,000 और आर आपका जो है सपोज 10% है, सो दैट इज 0.1. सो आपने ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करोगे ना तभी तो आपका थोड़ा थोड़ा उससे पे हो रहा है. Obviously हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि we have better options in the market. We have compounding like compounded interest and continuous interest. But मैं simple एक आपको example बता रही हूँ कि this can be done अगर simple interest कहीं से मिल रहा है. Clear हो गया बेटा point? हाँ जी मैम. है ना, क्योंकि सिर्फ एक बार नहीं ना देना हमने सी, आपने बार बार देना है ना, हर साल देना है. तो वो मनी की वैल्यू बनाए रखने के लिए हम C/R पे कर रहे हैं. हाँ, अब स्टार्टिंग में आपने इतना इन्वेस्ट कर दिया बस, उसके बाद आप भूल गए, वो अपने आप दैट लैंड कॉस्ट जो भी आपकी हो रही है वो अपने आप यहाँ से इंटरेस्ट उनके अकाउंट में चले जा रहा है. सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ परपेचुइटी. ठीक है बेटा, ऐसा लोग करते हैं. यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ जी मैम. ओके बेटा, टाइम आपका हो गया बट स्टिल वी हैव 2 minutes. बस लास्ट फटाफट एक मुझे क्वेश्चन करके बता दो. How long will it take for a sum of how long will it take for a sum of $800 attracting simple interest to become 830 where R is 9%.
करो फटाफट, मतलब सिंपल है। कितना आया? 152.80 152.08 डेज। ये आ रहा है सबका? सिंपल करोगे ना, 830 इज इक्वल टू 800 1 प्लस आर टी निकालना है आपको, आर इज योर 0.09। ठीक है, मतलब मैं ईयर्स में निकाल दिया, 10/24 ईयर्स आ गया। हाँ हाँ एक ही बात है, जैसे मर्जी निकाल लो, ईयर्स निकाल लो, 10/24.4167 ईयर्स आ रहा है, जैसे मर्जी निकाल दो, दैट इज ओके, है ना। और इसमें रिटर्न कैसे निकालोगे? रिटर्न अगर पूछे आपसे, मतलब आपको सिंपल है ना, 830 माइनस 800 अपॉन 800, दैट इज योर रिटर्न, 30/800। ठीक है, क्योंकि आपको इनिशियल और फाइनल अमाउंट पता है, तो रिटर्न इज योर 30/800। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट एक्चुअली पीरियोडिक कंपाउंडिंग। हल्का सा आइडिया क्या होता है पीरियोडिक कंपाउंडिंग बेटा? एनीबॉडी? मैम मैम हमको एक भी इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। हाँ, इंटरेस्ट मतलब एक पीरियड होता है जिसके बाद आपका इंटरेस्ट जो है वो आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। पीरियोडिक मतलब एक फिक्स पीरियड के बाद आपका इंटरेस्ट विल बी एडेड टू योर प्रिंसिपल एंड दैट इंटरेस्ट विल आल्सो स्टार्ट अर्निंग फर्दर इंटरेस्ट, सो दैट इज पीरियोडिक कंपाउंडिंग। ठीक है, सो टुमारो वी विल बी स्टडीइंग पीरियोडिक कंपाउंडिंग एंड देन कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। क्या होती है? जिसमें वो पीरियड जो होता है वो बहुत छोटा होता है ना, इफ यू मेक दैट पीरियड वेरी स्मॉल, जिसमें आप जिसके बाद आपका इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल में ऐड होता है, दैट इज अ कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। सो टुमारो आई थिंक वी विल बी डिस्कसिंग ओनली द पीरियोडिक कंपाउंडिंग। ओके बेटा, यस मैम। बुक आप लोगों को मिल गई है सबको? नो मैम। मैंने शांगी से शेयर की है बेटा। Yes, ma'am, it's already on the drive.